ब्लॉक पर्वत को हिंदी में अवरोध पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? अवरोध पर्वत। क्या कहेंगे बच्चों? अवरोध पर्वत। ये दोनों अवरोध पर्वत हो गए। हमने कहा ये वाला हिस्सा जब अफ्रीका में ये भारत का टुकड़ा पहले से था तब बना हुआ है, और ये वाला हिस्सा जब वहां से टूटा तो एक किनारा बन गया, और लड़ने के बाद वो किनारा जब ऊपर उठने लगा तो पर्वत जैसा दिखाई देने लगा। अच्छा, अगर हम कहें कि पर्वत जैसा ऐसे पीछे उठने से बना है, तो चलो मार्कर को हम पूरा ऐसे पीछे उठा रहे हैं, बताना इसमें सबसे ऊंचा हिस्सा कहाँ होगा, पिछले भाग में आगे भाग में? अगर हम पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर होनी चाहिए, कहाँ मिलेगी हमको? दक्षिण में मिलेगी। बस में ये इसीलिए इसके जो है ना, इसकी टोपोग्राफी अगर नहीं समझे होंगे तो कठिन होगा। चलिए, हमने क्या कहा कि यहाँ पे सारे पर्वत आपस में आके मिलते हैं, जिनमें से एक हिस्सा कौन सा भारत की ओर आने वाला? काराकोरम। एक चीन की ओर जा रहा है कुंडम, एक अफगानिस्तान की ओर जा रहा है हिंदू की ओर, और ऊपर उज्बेकिस्तान चीन की ओर बढ़ रहा है, कौन सा है? तिरेन शाह। इसके अलावा हमने कहा जो भारत में आया है काराकोरम, ध्यान रखना ये अकेला नहीं बल्कि 3 फोल्ड में 3 पैरेलल फोल्ड है, जैसे 3 पैरेलल फोल्ड है। जैसे कभी कभी देखिएगा, मान लीजिए आपने कुछ भी रख दिया, जैसे पेज ले लिया, एक बड़ा सा पेज लेके उसको दबाइएगा, दोनों से फोर्स लगाइएगा तो बीच में वो मुड़ जाएगा। ठीक, तो ऐसे जो काराकोरम बना है अकेले नहीं बल्कि 3 फोल्ड में बना हुआ है, ऐसे 3 फोल्ड में बच्चों। तो एक का तो नाम हमने बता दिया, एक का नाम क्या है? एक का नाम क्या है? काराकोरम, और दूसरे का नाम है लद्दाख। दूसरे का नाम क्या है? लद्दाख। और तीसरे का नाम बच्चों जास्कर। क्या नाम है? जास्कर। 3 है, कौन कौन से हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। देखिए बार बार पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ट्रिक की कोई जरूरत नहीं। हालांकि लोग ट्रिक याद करने के लिए कि कलेजा याद रख लेते हैं, कलेजा, कोई मतलब नहीं इसका, क्योंकि लोकेशन आपको एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। वजह यह है कि जब सिंधु नदी पढ़ोगे तो पढ़ोगे काराकोरम लद्दाख के बीच से चलती है, लद्दाख को काट देती है, फिर लद्दाख और जास्कर के बीच से बहेगी। जब इतना डिटेल में चीजें पढ़ना है आपको, लेह शहर जो है वह लद्दाख के दक्षिण में और सिंधु नदी के दाईं ओर बसा बसा है। तो जब इतना एग्जैक्ट लोकेशन आपको पढ़ना है तो ये सब रटने के लिए आपको ट्रिक वगैरह जरूरी नहीं, बल्कि या तो मैप में बना दिया और वही एड्रेस जैसा या एड्रेस लिख के देख के समझो उसको, या बार बार पढ़ोगे दिमाग बात में आती रहेगी। ठीक है, अब ध्यान देना कौन कौन हो गया? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसके बाद शुरू होता है भारत का प्लेट। हमने कहा दो टुकड़ा था, एक एशिया था और एक कौन था? भारत से अफ्रीका से टूटकर भारत का प्लेट आया, जिसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं। तो इंडिया वाला प्लेट अब यहाँ से शुरू होगा। जैसे उदाहरण के लिए समझो, अगर इस प्लेट यानी इसको हम इसके नीचे यहाँ पे अंदर ले जाए, जिससे लगा और अंदर जाए, तो ऐसे बीच में एक वी आकार की घाटी टाइप का बनेगा। तो वैसे यहाँ से प्लेट नीचे जा रही है इसके, और ये यहाँ से एशिया शुरू है, तो जहाँ से नीचे जा रही है वहाँ गैप है, और इसी गैप से जैसे मान लो ये देखो एशिया, ये भारत का टुकड़ा आ रहा है, टकराया और ये ऊपर उठ गया। अब इसके बीच में यहाँ एक गैप है, ये जो गैप है इसी में 2 नदियां बहती हैं। एक नदी इधर जाती है, नाम है सिंधु नदी, एक नदी इधर जाती है जिसका नाम है यार्लुंग साम्को अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसी के नाम पे ही इंडो साम्को सचल जोन कहते हैं। बस इतना जानते रहिए, जब डिटेल में इसको बताएंगे समझाएंगे। इसके बाद से मेन हिमालय शुरू होता है। इनको हिमालय आप तक जो पढ़े ये हिमालय नहीं था, ये हिमालय के बाहर वाला हिमालय अर्थात ट्रांस हिमालय कहलाता है। अब यहाँ से हिमालय शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है हिमालय, भारत में यहाँ हिमालय। अब यहाँ पे हिमालय जो है शुरू होता है, और हिमालय बहुत ऊंचा है। ये वाला हिमालय जो देख रहे हैं आप, ये बहुत ऊंचा है, और इसको हम लोग कहते हैं बृहद हिमालय। क्या कहते हैं? बृहद हिमालय। अब देखना बृहद हिमालय। आगे इसके बाद आएगा लघु हिमालय, तो शिवालिक हिमालय, सारे हिमालय जाके यहाँ पे आपस में मिल जाएंगे, पता नहीं चलेगा इसके बाद लघु कौन है, बृहद कौन है और शिवालिक कौन है। लेकिन बृहद हिमालय का किनारा उस तरफ से दिखने के कारण हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है बृहद हिमालय का अंतिम पॉइंट है, जिसको हम लोग कहते हैं नामचा बारवा। क्या नाम है? नामचा बारवा। इस तरफ नामचा बारवा से इस तरफ जहां से शुरू है इसका नाम है नंगा पर्वत।
माउंट